me softly to the leaving. I see a flame inside me, shining on the speeds of mine. My soul was weakening. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not some reverie. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be forever. Hi guys, so now I'm going to do some packing because मैं कल अपनी नानी के घर जा रही हूँ, so I have to pack some stationeries and थोड़ी बहुत कॉपी किताब. So yeah, without any further, although मैं पढ़ने नहीं वाली वहाँ पे मतलब ट्राई करूँगी पढ़ लूँ, but still I'm not sure about that, so we'll see that later. But फिलहाल मुझे बुक्स थोड़ी बहुत पैक तो करनी पड़ेगी. So yeah, तो first of all I'm packing my ये to do list वाला डायरी, then my journal, उसके बाद ये लॉजिकल लीगल वाला लीगल रीजनिंग वाली बुक, देन लॉजिकल रीजनिंग वाली बुक, उसके बाद ये नोटबुक्स मैं सारी सब्जेक्ट्स की लेके जा रही हूँ बिकॉज मेरा जब जो मन करता है मैं वो पढ़ने लग जाती हूँ. सो दैट्स वाई. बट बुक मैं सिर्फ लॉजिकल और लीगल की लेके जा रही हूँ बिकॉज और कुछ मेरे को ज़्यादा है नहीं. तो यार ये लॉजिकल के रजिस्टर, दिस इज़ फॉर GK, दिस इज़ फॉर RC, दिस इज़ फॉर मैथ्स, एंड उसके बाद यहाँ पर मेरी सारी OMR शीट्स वगैरह है और मेरे GK के मंथली मैगजीन्स वगैरह जो है ना वो मैंने आज ही प्रिंट आउट करवाया है. सो ये रहे वो सब. तो ये वो है, take this as well. And here I have some GK के notes, ठीक है, जो मैं खुद से GK के notes बनाती हूँ, और कुछ लूज शीट्स जो कि आगे इन फ्यूचर में मुझे कुछ बनाना हो तो मैं उनसे बना सकूँ. तो या these are everything I'm taking along with me. एंड गाइस यहाँ आते ही ना मैं अपनी छोटी बहन के साथ क्ले से खेलने लग गई थी. एंड हम दोनों ने ये कुछ तो बनाया था तो मैंने उसको फ्रिज पे स्टिक कर दिया था. एंड उसके बाद ना मैंने पढ़ाई शुरू करी. मैंने अपना लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस शुरू करा जो कि मैं पता नहीं कितने महीनों से प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ. ऑलमोस्ट दिसंबर से मैं हर बार ही सोचती हूँ स्टार्ट करूँगी बट कभी नहीं हो पाता. तो मैंने अब फाइनली ये स्टार्ट कर दिया है. एंड मैंने कुछ बेसिक्स के लेक्चर लगाए एंड आर्ग्यूमेंट्स और मेन आइडिया वाला टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया. एंड देन आई टुक अ स्मॉल ब्रेक एंड हैड सम गुआवास. एंड देन उसके बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी. उठने के बाद ही मैंने सोचा मैं दोबारा पढ़ूंगी, बट मैंने इस बार भी लॉजिकल रीजनिंग ही पढ़ा. तो मैंने बुक खोली और उसमें जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था मैंने उसको थोड़ा सा रीड कर लिया एंड ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सो दैट मेरा थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ चलते रहे. सो या हेलो गाइस, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे. एंड उस दिन ना मैंने और कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा था बिकॉज एज सच कुछ था ही नहीं दिखाने को और ना ही मैं पढ़ रही थी. सो यहाँ मैंने शूट नहीं करा. एंड इट इज़ द नेक्स्ट डे. तो इस दिन ना मैंने सुबह सुबह ही अपना मंथली मैगज़ीन निकाला और मैंने 2-3 टॉपिक ऐसे टिक करे एंड मैंने सोचा कि मैं इसको तो आज करके रहूँगी. सो यहाँ मैंने क्या किया, मैगज़ीन से वो सारे टॉपिक्स रीड करे एंड देन उसके बाद ना उसके जो शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप जो भी बनाना था मैंने वो बनाया. सो या आई डिड दैट. एंड गाइस वन मोर थिंग, मतलब आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या सबके साथ, बट मैं जितना भी करंट अफेयर्स और GK पढ़ूँ ना मेरा सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होता. मतलब अभी ये मार्च चल रहा है और मैं अभी तक जनवरी के मंथली मैगज़ीन में हूँ. आई डोंट नो मैं ये फेब और मार्च का कैसे कंप्लीट करूँगी और कब करूँगी, बट अब मैं क्या बोल सकती हूँ. एंड देन उसके बाद ना मैं अपनी छोटी बहन के साथ बैठी थी एंड वो मेरे को ये सारे टॉयज़ दिखा रही थी जो उसको अपने चॉकलेट्स में से मिले हैं. एंड अब वो मुझसे पूछ रही थी कि आपको कौन सा चाहिए, मैं कौन सा लूँ. तो या वी वर डूइंग दैट. एंड देन उसके बाद आफ्टर सम टाइम आई स्विच टू लीगल रीजनिंग. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मैं बुक से थ्योरी पार्ट कवर कर रही थी क्योंकि मेरा लेक्चर तो हो गया था, बस बुक से रह रहा था. तो मैंने वो किया एंड 3-4 MCQ भी सॉल्व करे थे एंड या आई डिड दैट. सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू लाइक दिस वीडियो. बाय बाय.